प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय की। इस अध्याय में बात होने वाली है भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा के बारे में, और बात होने वाली है क्रम मुक्ति और सदोन्मुक्ति के वर्णन के बारे में। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे साथियों। तो साथियों, श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, यानी कि सृष्टि बनाने के लिए तो प्रलय से पहले जिस प्रकार की सृष्टि थी उसी सृष्टि को भगवान श्री ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से बनाया, उनकी जो मेमोरी थी, उनकी जो स्मृति थी वो किस प्रकार से याद आई, वो भगवान की ही धारणा से उनको वापस आई। फिर ब्रह्मा जी ने जगत को वैसा ही रचा जैसे कि वह प्रलय से पहले था, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। विद्वान पुरुष को पदार्थों से उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना कि प्रयोजन हो। तो श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि इंसान को, मनुष्य को हर एक चीज से उतना ही लगाव रखना चाहिए, उस चीज का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। तो श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि अगर आप धरती पर, भूमि पर, जमीन पर सो सकते हैं तो पलंग की क्या आवश्यकता। यदि आप वृक्ष के पत्तों की छाल से या वृक्ष की छाल से या वृक्ष के पत्तों से बनाए हुए वस्त्र को धारण कर सकते हैं तो वस्त्रों के पीछे भागना क्या। जब आपके भगवान ने इतने सुंदर हाथ दिए हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता। वृक्ष की छाल से अगर काम चल सकता है तो वस्त्रों की आवश्यकता क्या, और अगर वस्त्रों की आवश्यकता भी है तो रास्तों पे पड़े क्या छिदड़े उपलब्ध नहीं है। श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बोलते हैं कि भूख लगे तो क्या वृक्ष फल देने से मना करते हैं, या प्यास लगे तो नदियां अपना अमृत जल देने से आपको मना करती हैं। रहने के लिए क्या गुफाएं समाप्त हो गई हैं। भगवान तो सभी शरणागतों की रक्षा करते हैं, फिर भी बुद्धिमान लोग ऐसे में धन के नशे में चूर रहते हैं। श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि मनुष्य को बड़े ही प्रेम से और बड़े ही आनंद से भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाला अज्ञान नष्ट हो जाता है। श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर विराजे भगवान के स्वरूप की धारणा करते हैं। ऐसा ध्यान करते हैं कि शरीर में 4 भुजाओं वाले भगवान हैं, जिनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म और गदा विराजित है। इसके बाद श्री शुकदेव जी उन्हीं 4 भुजाओं वाले भगवान के शरीर का वर्णन करते हैं। आइए बताते हैं वे क्या क्या बताते हैं। तो वे बताते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं और भगवान की भुजाओं में भगवान ने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल भगवान के नेत्र हैं। कदम्ब के पुष्प की माला धारण की हुई है। केसर के समान पीले वस्त्र भगवान ने धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूमंद भगवान को शोभामान कर रहे हैं। भगवान के सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान है। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है। वक्षस्थल में कभी ना कुमलाने वाले वनमालों से घिरे हुए हैं। उनकी कमर में करधरनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी हैं, घुंघराली हैं, नीली हैं, निर्मल हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा किए जा रहे हैं। इसके बाद श्री शुकदेव जी कहते हैं कि जब तक इस धारणा के द्वारा मन स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और एक अंग को जब आप संपूर्ण रूप से उसका ध्यान कर लें तब दूसरे अंग पर जाकर उसका ध्यान लगाना चाहिए, उसके बारे में ही सोचना चाहिए। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बोलते हैं कि जिस समय भगवान के पास जाने का, यानी जिस समय मृत्यु का समय निकट आ जाए उस समय इंसान को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। उसके बाद अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे।
फिर अंतर आत्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। श्री शुकदेव जी बताते हैं कि इस अवस्था में सत्व गुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां पर कोई अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग कहते हैं कि यह नहीं, इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर का उनके संबंधी पदार्थों से आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इसका मतलब सभी शास्त्र यही बात बोलते हैं। इसके बाद श्री शुकदेव जी आगे बताते हैं कि ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदायान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दे। इसके बाद दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नासा छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादियों को छोड़ दे। तो राजा परीक्षित को श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, या फिर त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी प्रदेश में विचरण करूं, अगर योगी चाहता है यह तीन चीजें, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने के लिए योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र छिंद्र रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। इसके बाद श्री शुकदेव जी बोलते हैं परीक्षित को कि योगी ज्योतिर्मय मार्ग संपूर्णा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जा सकता है। वह लोक ब्रह्म वेदाताओं के लिए भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। इसके बाद जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई अग्नि के द्वारा भस्म होते देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्थ की है। वहाँ ना तो शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। यहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, और वह दुख यह है कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योतिर रूप से वायु आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अंत तक का बोध करने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं और इसी प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहां सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में,
और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों को लय स्थित प्रतिरूप आवरण में जा मिलता है। इसके बाद राजा परीक्षित को बताया जाता है कि महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निवारण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसे इस भगवतमयी गति की प्राप्ति होती है उसे फिर संसार में आना नहीं पड़ता। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि तुमने जो मुझसे पूछा था उसके उत्तर में मैंने आपको वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सदोन्मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्ग की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए उसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग कल्याणकारी नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे परमात्मा सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही श्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि वे बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान करने वाले लक्षण हैं। तो श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थिति में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण, कीर्तन और स्मरण करे। श्री शुकदेव जी बोलते हैं कि संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का अमृत तो सदैव ही बांटते रहते हैं और जो अपने कानों में उस अमृत को भरकर उस अमृत का पान करता है उसके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव चला जाता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। तो श्री शुकदेव जी ने श्री राजा परीक्षित जी को ये सारी बातें बताई और यहाँ आने के बाद द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। साथियों, जय जय श्री राधे।